तैमूर का बाप अपनी बेगम से कहता है कि भाई देखो, जो कुछ भी हुआ, हूर को इस चीज़ की बहुत गहरी सज़ा मिल चुकी है। हमें लगता है कि हमें उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। बार बार वो लोग हमारे सामने झुक रहे हैं और हमसे माफ़ियाँ मांग रहे हैं, और हम इतने ज़ालिम हैं कि बस ही नहीं कर रहे। इस पर उसकी माँ कहती है कि तैमूर इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं है, और मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे पता है कि वो कभी भी हूर के साथ खुश नहीं रह सकता है, लेकिन जिसका बाप कहता है कि तुम तैमूर को समझाओ कि जो होना था सो हो गया, अब हूर को माफ़ कर दे। इतना भी इंसान को संग दिल पत्थर दिल नहीं होना चाहिए, इसलिए बेहतर यही है कि उन लोगों को माफ़ कर दिया जाए। काफ़ी ज़्यादा टेंशन बन चुकी है, बहुत परेशानी का समा है हूर के लिए। हूर कहती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर ये मामला कैसे सेट होगा, कैसे सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि तैमूर ने भी फैसला कर ही डाला है कि वो मुझे छोड़ देगा। लेकिन काश तैमूर को इस चीज़ का एहसास हो जाए कि मैं वाकई में नहीं रह सकती उसके बगैर। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये सारा कुछ डिपेंड तो अब तैमूर पे ही करता है। भाई इतनी माफ़ियाँ मांग ली, इतना कुछ कर लिया, लेकिन अभी भी तैमूर का दिल हल्का नहीं हो रहा। उसने तो ऐसे दिल में बात बिठा ही ली है। अगर देखा जाए तो हूर ये नहीं चाहती थी, उसकी भी औलाद थी, वो ऐसा कभी नहीं सोच सकती थी। लेकिन ये समझने की बात है, माना हूर की भी गलती थी, लेकिन अब इन बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अरे इतने गुनहगार लोग हैं, मगर हमें खुदा माफ़ कर सकता है, तो इंसान क्यों इंसान को माफ़ नहीं कर सकता? इसलिए उसे माफ़ कर ही देना चाहिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि दानी फिर से अपनी बहन को दिलासे देता हुआ कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, क्योंकि अनकरीब हर चीज़ सेटल होने वाली है। दानी जो है वो हूर को जैसे ही तसल्ली देता है, तो हूर आगे से कहती है कि मुझे तसल्ली देने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जानती हूँ कि ये झूठी तसल्लियाँ हैं, इसलिए इन सब चीज़ों से मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए बेहतर यही है कि तुम कुछ भी मत कहो। हूर भी यही कहती है और कहती है कि दानी अब तुम वहाँ नहीं जाओगे, बल्कि इस घर में से कोई भी अब वहाँ नहीं जाने वाला। जो होना था सो हो गया है, अब मज़ीद और कुछ भी नहीं होगा। अगर तैमूर ने फैसला कर लिया है तो उसको करने दो, मैं भी देखती हूँ कि आखिर क्या होता है। दानी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से मैंने उसको फिर ज़माने भर के सामने ज़लील किया। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब कोई भी इस घर में तैमूर का नाम नहीं लेगा। तैमूर को अगर वापस आना होगा तो वो खुद ही वापस आएगा। अब कोई उसके बारे में कुछ नहीं बोलने वाला। उसकी माँ कहती है कि बेटा ऐसे मसले ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। और फिर तुम्हें पता है कि हारिस हर चीज़ का इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही लगाएगा। इस बात को तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा, आप बिला वजह परेशान मत हो। वैसे भी आज तक आपने मेरी टेंशन ली ही कहाँ है। जो आपके दिल में कुछ भी हो, आपने हमेशा दानी को ही प्रेफर किया है और उसके बारे में ही सारी बातें की हैं। लेकिन कब तक आप ऐसे करेंगी? देखिए अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है अगर आप दोनों के हालात ठीक हो जाएं। हर चीज़ तबाह बर्बाद करके रख दी आप लोगों के हालातों ने। आप लोगों ने हमारी ज़िंदगियों को तबाह कर दिया। ना मुझे कहीं का छोड़ा है और ना दानी को कहीं का छोड़ा है। खुदारा अब हमारी जान छोड़ दीजिए और अभी भी दुरुस्त अपने रवैये कर लीजिए। एक दूसरे से माफ़ी मांग कर अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कीजिए। आप लोगों की इस लड़ाई में हम लोग पिसते रहे हैं। शायद आपको इस चीज़ का कभी अंदाज़ा नहीं हुआ, और अगर आपको हो जाए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तैमूर अपनी माँ से खफा हो जाएगा और कहेगा कि आखिर आपने उसका सामान किसकी परमिशन के साथ भेजा है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने बहुत गलत किया। आगे से वो कहती है कि मुझे तो तैमूर तुम्हारे इरादों की समझ नहीं आ रही है। अगर तुम उसको छोड़ना चाहते हो तो उसका सामान इधर क्या कर रहा है। मैं उसकी अब एक चीज़ इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। अरे भाई जो तुम्हारा हाल उन लोगों ने किया है ना, मैं कभी नहीं बुला सकती हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि मैंने भी बहुत ज़ुबान चलाई है। शायद आपको ये बात का अंदाज़ा नहीं, न जाने हूर को मैं क्या क्या कह गया। अगर एक भाई ऐसा नहीं करेगा अपनी बहन की हिफाजत के लिए तो और
कौन करेगा? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं जानता हूँ कि मुझे हूर से काफ़ी नफ़रत हो चुकी है, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे और हूर के फ़ैसले खुद से करने लग जाएँगी। मैं आपको कतई इस चीज़ की परमिशन नहीं देता हूँ। हूर की और मेरे मामलात में कभी भी मत पड़िएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि वो लोग बेटा इस काबिल नहीं हैं कि उनसे कोई रिश्तेदारी रखी जाए। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही है? इन बातों को तुम्हें अब समझना होगा, क्योंकि वो लोग नहायत ही गलीज़ किस्म के लोग हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अरे उन लोगों को तो अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं, आखिर तुम्हारी इज़्ज़त की क्या परवाह करेंगे? कौन अपने बेनूई का गिरेबान पकड़कर ज़माने भर में उसको ज़लील करता है? जिस पर आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि वो अलहदा मसला है। शायद आपने ये तो देख लिया कि उसने मेरा गिरेबान पकड़ा, लेकिन आपने ये नहीं देखा है कि हूर ने कैसे मेरी साइड लेके उसके मुंह के ऊपर बड़े ज़माने में ही थप्पड़ मारा है। ये चीज़ आपको शायद नहीं याद है। दानी को उसने जलील किया है और कहा है कि क्यों तुमने तैमूर पे हाथ उठाया है। पैर जी आप देखेंगे कि दानी काफ़ी परेशान है और कहता है कि मैं जो मर्ज़ी कर रहा हूँ लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसा लग रहा है कि मेरी बहन की ज़िंदगी दिन ब दिन तबाह बर्बाद ही होती जा रही है। आखिर कैसे मैं उसके साथ सारे मामले ठीक कर सकता हूँ? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। कैसे मैं उसको अपने ठीक यानी इस तरीके से ठीक करूँ? लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर ने भी अब अपना दिल काफ़ी हद तक सख्त कर लिया है और वो अपने बाप से कहती है कि अब कोई उसके पास नहीं जाएगा, उससे मिन्नतें करने, उसके हाथ फैलाने, क्योंकि जो उसने करना था सो कर लिया है। अब मज़ीद मैं कोई आप लोगों की ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं करूँगी। दानी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से मैंने उसको फिर ज़माने भर के सामने ज़लील किया। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब कोई भी इस घर में तैमूर का नाम नहीं लेगा। तैमूर को अगर वापस आना होगा तो वो खुद ही वापस आएगा। अब कोई उसके बारे में कुछ नहीं बोलने वाला। उसकी माँ कहती है कि बेटा ऐसे मसले ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। और फिर तुम्हें पता है कि हारिस हर चीज़ का इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही लगाएगा। इस बात को तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा। आप बिला वजह परेशान मत हो। वैसे भी आज तक आपने मेरी टेंशन ली ही कहाँ है? जो आपके दिल में कुछ भी हो, आपने हमेशा दानी को ही प्रेफ़र किया है और उसके बारे में ही सारी बातें की हैं। लेकिन कब तक आप ऐसे करेंगी? देखिए अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है अगर आप दोनों के हालात ठीक हो जाएँ। हर चीज़ तबाह बर्बाद करके रख दी आप लोगों के हालातों ने। आप लोगों ने हमारी ज़िंदगियों को तबाह कर दिया। ना मुझे कहीं का छोड़ा है और ना दानी को कहीं का छोड़ा है। खुदारा अब हमारी जान छोड़ दीजिए और अभी भी दुरुस्त अपने रवैये कर लीजिए। एक दूसरे से माफ़ी माँग कर अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कीजिए। आप लोगों की इस लड़ाई में हम लोग पिसते रहे हैं। शायद आपको इस चीज़ का कभी अंदाज़ा नहीं हुआ और अगर आपको हो जाए तो आपके लिए बहुत बेहतर